हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल किताब। आज हम 21 डे एसएससी मैथ्स चैनल का डे 9 करने जा रहे हैं। और आपने प्रीवियस वीडियोस देखा होगा, 8 वीडियोस देख लिया होगा। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने कई कई अप्रोचेस से किए हैं। किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, कहाँ पे स्किप करना है, वो सब हमने सीखा है। ठीक है, आज का शिफ्ट लिया मैंने 10 सितंबर का शिफ्ट 2। इसे आप वीडियो देखने के बाद मॉक लगा सकते हो टेक्स्ट बुक ऐप पे। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट है आपको पता होगा, अभी तक मैंने बहुत बार बता दिया है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, 3 दिया हुआ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड और एक एक्स माइनस वाई प्लस जेड। कुछ नहीं करना, वैल्यूज रख लो। मान लो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 12 है। ठीक है, पहले हम देख लो 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 3 6, ये तो होगा ही नहीं। 5 माइनस 4 1, 1 प्लस 3 4, ये भी नहीं होगा। 5 माइनस 4 1 1 और माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 डायरेक्ट आप एक ही इक्वेशन से टिक कर सकते हो। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12। क्लियर, कुछ करना ही नहीं था, कुछ सॉल्व करना ही नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पुलिसमैन नोटिस द 500 मीटर्स। देखो, ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, बट बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसलिए आपको फर्स्ट राउंड में ही से करना है। देखो, 500 मीटर्स है। ठीक है, और क्या बोला है, 500 मीटर्स का गैप है। पुलिस और दोनों साथ में दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें से थीफ का स्पीड दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर और टाइम 15 मिनट्स दिया हुआ है। इसमें टाइम दिया हुआ है और पुलिस का स्पीड पूछा है। तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन बाय रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है ना। अब देखो, डिस्टेंस कितना है, हमें किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो हम इसे किलोमीटर में कर देंगे। तो हम इसे 0.5 किलोमीटर बोल सकते हैं, 0.5 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में लोग दौड़ रहे हैं। तो मान लो पुलिस का एक्स होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 15 है, इसका 15 है, एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 15 मिनट्स। 15 मिनट्स मतलब 15/60 आवर्स में करेंगे, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में हमें चाहिए। तो 1/4, तो इसे 1/4 लिख सकते हैं। बस इसे ही सॉल्व करना है, आपका हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 20, यानी 2 बचेगा। 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 15, सो एक्स इज इक्वल टू 17। बस ये था ऑप्शन नंबर 2। ईजी था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डी आई है, स्किप करेंगे अभी के लिए। A/B 6/8 है, ऐसे आपको लिखना होता है, A/B/C। A/B 6/8 है, B/C 5/12 है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30, 8 5 40, 12 8 96, है ना। 2 से कट करो, 15 20 और 48। बस ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 tan थीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, 2 tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो tan थीटा हो जाएगा हमारा 3/2, है ना। अब बस ये tan थीटा क्या है, ये साइन अपॉन बाई कॉस ही तो है, साइन थीटा अपॉन बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/2। अब आपको 3 और 2 की वैल्यू यहाँ पे रखनी है बस। अब 3 साइन यानी 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, 3 3 9, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा। 3 3 9, 9 प्लस 4 13 हो जाएगा, 5/13, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, P cos A इज इक्वल टू 2Q साइन A। देखो, ऐसे जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हो। अब मैं A इज इक्वल टू 45 मानता हूँ, A इज इक्वल टू 45 डिग्री। और जब A इज इक्वल टू 45 मानोगे, तो P cos 45 क्या हो जाएगा, P cos 45 इज इक्वल टू 2Q साइन 45, है ना। दोनों इक्वेशन, ये जो हमारा एक इक्वेशन है या दूसरा इक्वेशन, दोनों में हम 45 रखेंगे। ठीक है, तो cos 45 क्या होता है, P 1/√2, 2Q 1/√2। ठीक है, 1/√2 से 1/√2 चला जाएगा, इसलिए P इज इक्वल टू 2Q। एक इक्वेशन ये बन जाएगा, P इज इक्वल टू 2Q। ठीक है, अब दूसरे में हम 45 रखेंगे, तो क्या बनेगा, 2P cos 45 क्या होता है, √2, है ना, माइनस Q इंटू √2 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे P क्या वैल्यू है, यहाँ पे P की वैल्यू 2Q है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 इंटू 2Q √2 माइनस 2√Q, सॉरी √2Q, यहाँ पे √2Q इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, 4√2Q माइनस √2Q इज इक्वल टू 3। 4√2 माइनस √2 क्या हो जाएगा, 3√2Q इज इक्वल टू 3। 3 से 3 गया, Q इज इक्वल टू 1/√2। Q की वैल्यू 1/√2 आ गई। सो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब इसमें पुट करेंगे, P इज इक्वल टू 2Q है, तो P इज इक्वल टू 2 इंटू 1/√2। ठीक है, इसे आप कट करोगे तो ऊपर √2 आ जाएगा, तो P इज इक्वल टू √2। ठीक है, दिखने में बड़ा लग रहा है, बट है कुछ नहीं। P √2 आ गया, Q 1/√2 आ गया, बस आपको वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यू पुट करोगे, P का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू Q का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लस 2 4, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, ईजी था वैल्यू पुटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, EFG HIJ सिमिलर है। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे सिमिलर बना दिया। सिमिलर का मतलब इनका साइज सेम हो ना हो बट रेशियो इनका सेम होगा, ठीक है। ई एफ जी साइड का रेशियो जो होगा सेम होगा, एच आई जे, ठीक है। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एच, ये वाला इसके इक्वल है। एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आई, ये इसके इक्वल है। 3EF इज इक्वल टू एच आई, ठीक है। तो अगर ये 3 है तो ये 1 है, ठीक है, ये दिया हुआ है 3 गुना है उसका। एफ जी इज इक्वल टू 9 है, एफ जी 9 है ना, एफ जी यहाँ पे 9 है, एफ जी ओके, एफ जी ये वाला है 9 है, ठीक है। पूछा क्या आई जे, अब देखो 1 है तो ये 3 गुना है उसका, तो 9 है ये भी 3 गुना होगा यानी 27, बस ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, इजी था, फिगर बना कर भी कर सकते हो और नहीं बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा ऐसे क्वेश्चन में। 1 सेकंड लगेगा फिर 10 सेकंड लगेगा आपको, फिगर बनाया तुरंत आपने 3 गुना है 9 3 27। क्लियर, नेक्स्ट डी आई है, अभी के लिए स्किप करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है तो अभी के लिए स्किप करते हैं, क्योंकि 20 किलोमीटर अपार्ट, फिर 12 मिनट्स दिया हुआ है, मीट इन 1 आवर, ठीक है। अभी के लिए स्किप करते हैं क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 और 65 डिग्री इसका एक्सटीरियर पूछा है, बस इनका सम कर देंगे 110 आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये 45 है, ये 65 है, और थर्ड एंगल का एक्सटीरियर पूछा है, ये थर्ड एंगल एक्स होगा तो ये 180 माइनस एक्स होगा। और आपको पता है कि जब भी ऐसे फिगर बनता है इस तरीके से तो इन दोनों का जो सम होता है ना वो इसके इक्वल होता है, तो 45 प्लस 65 दैट इज इक्वल टू आपका 110। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। राइट एंगल ट्रायंगल विद 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, रोटेटेड अबाउट द साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर के साइड से रोटेट किया गया है, ओके। तो मान लो ये 3 है क्योंकि इसी के साइड से रोटेट किया गया है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। अब इसे रोटेट किया इस तरीके से ताकि ये कोन बन जाए, ठीक है। पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का पाई रहेगा क्योंकि ऑप्शन में पाई है। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, रेडियस 4 है यानी 4 का स्क्वायर 16, हाइट हमारा 3 है, 3 से 3 गया, आपका आंसर आ जाएगा 16 पाई। क्लियर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12। पाइप एल कैन फिल अ पुल इन 30 आवर्स, ओके। एल हमारा 30 आवर्स है, एम हमारा 45 आवर्स है। बोला है दोनों को खोल दिया गया एम्प्टी पुल में, तो कितना टाइम लगेगा फिल करने में। एलसीएम क्या हो जाएगा 90, 33 × 90, 45 2 × 90, ठीक है। दोनों साथ में करें यानी 90/3 + 2 5 आ जाएगा हमारा 18 आवर्स, ठीक है। माइंड में भी कर सकते थे आप इसे और पेन से भी कर सकते थे, बट बेसिकली अभी आप सीख रहे हो तो पेन से करो। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आप माइंड में भी करना इसे। यहाँ पे रूट एक्स की वैल्यू दी हुई है, एक्स की वैल्यू पूछी है। अब क्या करेंगे हम, कुछ नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर करके 7 का स्क्वायर 49 - 2 दैट इज़ 47। क्लियर, ठीक है। इसमें पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं थी, आपको बताया था मैंने ये फार्मूला। क्या बताया था मैंने, a + 1/a दिया हुआ है अगर n, तो a + a² + a² अपन में 1² 1/a² हो जाएगा n² - 2, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्चेंट हैज़ 1000 kg ऑफ शुगर, पार्ट ऑफ विच ही सेल्स 10% प्रॉफिट, रेस्ट एज 40% प्रॉफिट, ठीक है। कुछ पार्ट 10% प्रॉफिट पे बेचता है, कुछ पार्ट 40% प्रॉफिट पे बेचता है। ही गेन्स 20% ऑफ द होल, ठीक है। 10% पे कुछ बेचा, 40% पे कुछ बेचा, एलिगेशन से करते हैं इसे, ओवरऑल 20% से गेन हो गया, ठीक है। अब इधर करेंगे तो 20 आ जाएगा, इधर करेंगे रेशियो लेंगे 20, इधर आ जाएगा 10, ठीक है। 20:10 बोला है कि द क्वांटिटी सोल्ड एट 40%, ठीक है। टोटल इसे हम 0 काटते हैं यानी 2 1 यानी टोटल 3 यूनिट था, 1000 3 यूनिट था। पूछा किसका, 40% वाला। 40% वाला क्या है, 1 यूनिट पूछा है, यानी 1000/3 333/1/3 kg इंटू 1/3, ठीक है। 333 1/3 kg, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, ये DI का क्वेश्चन है बट इसे हम फर्स्ट गो में भी कर सकते हैं। देखो जब भी आपको ये छोटा सा दिख रहा है ना, कुछ है ही नहीं इसमें, क्या बोला है, अक्षय परचेज अ पेन फ्रॉम अ शॉप ऑफ 180, टोटल 180 का है। नोटबुक लिया इसने 20 × 6 यानी 120 का नोटबुक ले लिया, ठीक है। अब 10 रुपये में कितने वो लेगा ताकि वो 180 का ही होगा, तो 120 का तो ऑलरेडी ले लिया उसने, 60 रुपये बचे उसके पास, 10 × 6 करेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आप इसे स्किप भी कर सकते थे और कर भी सकते थे, आपकी मर्जी, काफ़ी छोटा था ये। क्वेश्चन नंबर 16, द कंसंट्रेशन ऑफ 3 एसिड्स ABC 20%, 30%, 40% ब्लेंड किया गया 3, 5 और A के रेशियो में। बस 20 × 3 60 प्लस 30 × 5 150 एंड 40 × A 40A, टोटल कितना है 3 + 5 + A यानी 8 + A इज इक्वल टू 30% यानी 30, ठीक है। परसेंट हर जगह तो परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 8 + A को उधर भेज दूंगा, ये बन जाएगा 150 + 60 210 + 40A इज इक्वल टू 30 × 8 + A, है ना। A की वैल्यू निकालनी है, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। 210 + 40A
ये आ जाएगा 240 प्लस 30a, ठीक है। सो 10a इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 30, a इज इक्वल टू 3, यही निकालना था, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है आपको। यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब का। a क्यूब तो दिख रहा है, बी क्यूब कहाँ है? a क्यूब देखो 0.58 0.58 0.58, ये है 0.1 का क्यूब, ठीक है। तो बोल सकते हैं 0.58 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब, है ना। और नीचे क्या है? ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आपका ए क्यूब प्लस, सॉरी यहाँ पे ए क्यूब नहीं है, यहाँ पे आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये है। तो बचा क्या है आपका? देखो जब भी आपका फॉर्मूला, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला आपको पहले ही मैंने बताया है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब जब भी हो तो ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मेट में ये दोनों चीज़ें दी हुई है। ये वाला अगर ऊपर वाले को मैं, ये जो आपका ये है, इसे मैं इस तरीके से लिखता हूँ, डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखता हूँ, तो ये पूरा कट जाएगा, यानी जो बचेगा क्या, आंसर क्या आएगा फाइनली? ए माइनस बी ही आंसर आने वाला है। तो 0.58 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.48 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यू पे, तो आपको अच्छे से ये फॉर्मूला याद होना चाहिए ताकि आप इजीली सॉल्व कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रफ़ी की सैलरी पहले 50% बढ़ी, फिर कुछ टाइम बाद 50% और बढ़ गई, बस 50-50 का सक्सेस निकाल लो। क्या होगा? 50 प्लस 50 100 और प्लस 50 इंटू 50 अपॉन बाई 100 दैट इज़ 25, यानी 125%। ईजी है ना। ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन बाई 100, ठीक है, यानी 50 प्लस 50 इंटू 50 अपॉन बाई 100। आई होप आपको आता होगा, 2 टाइम्स में, ये 25 टाइम्स में 100 125%। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन फास्ट ही करेंगे हम, इसको स्लो से नहीं जाने वाले। 19 दिया है, अभी के लिए स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, कॉट थीटा 4/3 है, इसका वैल्यू पूछा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो दो चीज़ें आपको दिख रही होंगी, 1 प्लस कॉट किसके इक्वल होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है। और ये किसके इक्वल? ये 1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा को अगर आप उधर भेजोगे तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, बस आपको ये देखना है, ठीक है। अब मैं इस पर वैल्यूज़ पुट करूँगा या फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। सेक थीटा का सेक थीटा हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, इंटू 1 की कोई वैल्यू है नहीं, इंटू 1 तो वही हो जाएगा, अपॉन बाई कोसेक क्यूब थीटा, ठीक है। इससे एक कोसेक थीटा बच जाएगा यहाँ पे। तो सेक अपॉन बाई कोसेक थीटा हमेशा टैन थीटा के इक्वल होता है, आपको हमेशा याद रखना ही है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। सेक थीटा अपॉन बाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा होता है, ठीक है। एंड कोसेक थीटा अपॉन बाई सेक थीटा होता है कॉट थीटा के इक्वल, ठीक है। तो सेक अपॉन बाई कोसेक है टैन के इक्वल, कॉट की वैल्यू 4/3 है तो टैन की इक्वल 3/4 हो जाएगी, बस ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, ईजी था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है 77 टू द पावर 77। अब देखो जब भी ऐसे हो पावर 77 प्लस 77 अपॉन बाई 78। अब देखो इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा? इसमें बचेगा -1 पे पावर 77, इसमें क्या बचेगा? प्लस -1 बचेगा, ठीक है। अब -1 टू द पावर 77 -1 ही रहेगा, एंड -1 ये भी हो जाएगा, यानी टोटल -2 होगा। -2 यानी 78 - 2 76। क्लियर, ऑप्शन नंबर 1। आपने रिमाइंडर थ्योरम वगैरह पढ़ा होगा तो आपके लिए सब काफ़ी ईजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सक्सेसिव पूछा है 40 और 30 का, जल्दी से आप बताओ। ये आपका होमवर्क नहीं, मतलब कमेंट सेक्शन में बताओ होमवर्क क्या ही है ये। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, ये आप करके बताना है होमवर्क, मतलब आपको कमेंट सेक्शन में अभी करके बताओ कि इसका क्या होगा, 40 और 30 का सक्सेसिव क्या आएगा। नेक्स्ट, इन अ सर्कल 5√13 अ कॉर्ड ऑफ अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सर्कल बना लेते हैं, इनका रेडियस क्या है? 5√13, ठीक है। फिर क्या बोला है? अ कॉर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, ये है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ओके। तो मान लो ये 5√13 में को मैं ऐसे बनाता हूँ, ऐसे ना बना के एक राइट एंगल की शेप में बनाता हूँ, ये हो गया 5√13, ठीक है। अब मैं इसका बस वैल्यू निकालूंगा आराम से और उसका डबल कर दूंगा, तो 5√13 यानी 5√13 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर आ जाएगा। 10 का स्क्वायर 100, 5√13 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 इंटू 13 क्या हो जाएगा? 25 और 13 250 प्लस 75 5 2 एंड 1 375 325 माइनस 100 यानी बचेगा 225, ये आ जाएगा 15, फिर रूट करेंगे तो 15 आ जाएगा। नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, इसमें मैं सब कुछ लिख के नहीं बताने वाला। देखो आपको डायरेक्ट दिख रहा है 5√13 माइनस 10 का करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15।
15 आ गया। पूछा क्या है, लेंथ ऑफ कॉर्ड 15 इंटू 2 30, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन में 15 भी होगा, वहाँ पे आपको नहीं गड़बड़ाना है, आपको देखना है क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है, जल्दी जल्दी में ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एक और तरीका क्या हो सकता था, ये देखो राइट एंगल बन गया 5√13, यहाँ 10, तो यहाँ पे क्या है, चलो इस तरीके से आपको बेसिकली इस तरीके से आप करना ज़्यादा बेटर रहेगा। ईजी था ये भी, मोस्टली 10 to 15 सेकेंड्स लेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज द डेप्ट ऑफ 26160 ड्यू इन 4 years फॉर सिंपल इंटरेस्ट। देखो फर्स्ट ईयर वो कितना देगा, 100 देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर कितना देगा, 6% इंटरेस्ट 106 देगा, फिर देगा 112, फिर देगा 118, बढ़ता जाएगा 6% है ना। अब बोला क्या है, इनका सम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इनका सम दिया हुआ है कितना है, 400 प्लस 12 प्लस 6 18, 18 36, यानी 436 की वैल्यू दी हुई है 26160 है ना। पूछा क्या है, एनुअल इंस्टॉलमेंट पूछा है। ठीक है, 26160 की वैल्यू दी हुई है क्या, 436। अब इसे कट करेंगे 218, ये जाएगा 13080। ठीक है, फिर और ये कट हो जाएगा हमारा, या फिर आप डायरेक्ट इसे कट कर सकते हो, 13080 को अगर आप डिवाइड करोगे 218 से, तो ये अराउंड 60 टाइम्स में आपका जाएगा। ठीक है, अब 60 टाइम्स में चला गया, आपको 100 की वैल्यू पूछी है, 60 into 100 यानी 6000 इसका एनुअल इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। बस क्लियर है। आप इसे देखो कैसे कर सकते थे, 6 टाइम्स 8 के ऐसा कौन से टेबल में जिसमें लास्ट में 8 आता है, तो 8 6 या 48 ही आता है ना। और ऑप्शन में कहीं भी 6 आपको दिख नहीं रहा है, फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं 6 6 या 36 आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 6 टाइम्स में जा रहा है, तो ऑप्शन एक ही है 6 वाला, इसलिए ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 21, सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे है ना। 11 2 22 आएगा, पॉइंट देखो 1 2 पॉइंट, यानी यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, माइनस 3.22, क्या बच जाएगा, ये सिर्फ 3 बच जाएगा है ना। अब 6 + 7 - 3, यहाँ क्या हो जाएगा, 7 - 3 4, ये 4 हो जाएगा, और 6 + 4 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 21 - 10 दैट इज 11। ईजी था ये भी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 डन, फिर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखते हैं हम DI वाले क्वेश्चन। DI वाले क्वेश्चन हमारे कितने बचे हैं, सबसे पहले ये हो गया, इसमें क्या बोला, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स इन B1 सब्जेक्ट टू द एवरेज नंबर ऑफ बुक पर सब्जेक्ट। ओके, B1 में कितने 120 है, बाकियों का एवरेज पूछा है, तो एवरेज मान लो 120 या 150 वाले 2 हैं, यानी 300, और ये हमारा 360, 300 प्लस 360 हो जाएगा हमारा 660। टोटल कितने हैं, 5 हैं, डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 5, ये आपका आ जाएगा 13 5 65, देन 132 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 10 टाइम्स में, ये 11 टाइम्स में, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, इजी था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम DI का, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बताना द टोटल सेल ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ ईयर्स इज व्हाट % ऑफ टोटल सेल्स ऑफ B3 इन बोथ ईयर्स। B6 में दोनों साल में 80 और 70 150 है, और B3 कितना है 110 और 95, दैट इज 205। आपको बस ये सॉल्व करना है। ठीक है, इसे काटेंगे 41 टाइम्स में, इसे 30 टाइम्स में। अब 3000 अपॉन बाई 41 है। ठीक है, 3000 अपॉन बाई 41, इफ़ आप इसे 7 टाइम्स करते हो तो 7 1 7 7 4 287, 7 टाइम्स तो जाएगा ही है ना। अब बचेगा कितना, 13 और 130 बचेगा, एंड 130 जो बचेगा वो एटलीस्ट आप 3 टाइम्स करोगे, क्योंकि 123 आता है, तो 73 पॉइंट समथिंग आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा DI का है, क्वेश्चन नंबर 19। इन हाउ मेनी ईयर्स was the production of bikes more than the average production over these years। सबसे पहले हमें एवरेज निकालना पड़ेगा, ये कितना है 35 है, फिर ये है 50 है, फिर ये हमारा 70 है, फिर ये हमारा 90 है, फिर हमारा 40 है, फिर हमारा ये 60 है, देन ये 30 है। ठीक है, बस आपको ऐसे ऐड करके डिवाइड करना, एवरेज निकल जाएगा। 60 + 30 90, 90 90 180, और 20 हो जाएगा हमारा 180 और 40 220, 220 और 70 290, 290 और 50 340, 340 और 35 कितना हो जाएगा 375, अपॉन बाई 1 2 3 4 5 6 7 7। ठीक है, 7 5 35, 2 5 बचेगा, 7 3 21, 4 0 बचेगा, यानी 53 से ज़्यादा जो बोला है ना, वो आपको टिक करना है। ठीक है, देखो 53 से ज़्यादा कौन कौन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है 1 2, ये भी नहीं है, और ये है आपका। ठीक है,
तो टोटल 3 ऐसे हैं 3 साल जिसमें 53 से ज़्यादा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, ईजी था ये। नेक्स्ट हमारा अब लास्ट क्वेश्चन बचता है जो हमने स्किप किया था बड़ा क्वेश्चन देख के। क्वेश्चन नंबर 9, प्लेसेस ए एंड बी आर 20 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, ए और बी 20 किलोमीटर अपार्ट है। 2 कार से दोनों एक तो सेम डायरेक्शन में जाती है तो 1 घंटा लेता है, और अब सामने से आती है, इफ ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर तो 12 मिनट लगता है। ठीक है, तो बस इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगा 20 किलोमीटर है, x माइनस वाई हो जाएगा क्योंकि वो लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 1 आवर लग रहा है। वही 20 x प्लस वाई जब होगा, जब सामने से आ रहे हैं तो 12 मिनट्स, 12/60 से आर में करें तो यानी 1/5। ठीक है, तो यहाँ से आपका x माइनस वाई क्या आ जाएगा 20। ठीक है, और इससे आपका x प्लस वाई आ जाएगा आपका 25 100। ठीक है, x और y की वैल्यू आपको निकालनी है। x क्या हो जाएगा ऐड करके हाफ, यानी 100 + 20 120/हाफ 60। y हो जाएगा माइनस करके हाफ, 100 - 20 80 का हाफ 40। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, ये 60 किलोमीटर पर आवर। 60 और 40 ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पे आपके टोटल 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और फीडबैक ज़रूर दें आपको कैसा लगा, इसमें हम और कुछ ऐड कर सकते हैं या फिर आपके अकॉर्डिंग और क्या होना चाहिए। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन मैंने बोला उसका आंसर साथ साथ फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है।